बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, चोरी की अगर वारदात हो जाए तो इस ख़बर को अब मामूल के मुताबिक सुना जाता है, कोई लोग ख़ास तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर थाना सिटी की हदूद में चोरी हो तो फिर ज़रूर लोग कान खड़े करते हैं, और अगर उनको पता चले कि 15 के बिल्कुल करीब चोरी की वारदात हुई है तो लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि 15 हो, थाना सिटी चकवाल हो या पुलिस के किसी भी ऐसे मरकज़ के इतराफ़ में वारदात हो तो पुलिस भी उसको अपनी बेइज्जती गर्दानती है और इस सिलसिले में कोशिश की जाती है कि वारदातियों को पकड़ा जाए। आपको याद होगा कि चौधरी अब्दुल रऊफ़ के मुलाजमीन के साथ डकैती की वारदात भी 15 चकवाल के करीब ही वो हुई थी, और उसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और डाकुओं को पकड़ा गया, रिकवरी भी की गई। चलें, ये तो बात माजी की होगी, अब आज की बात कर लेते हैं। आज सुबह सुबह ये ख़बर सामने आई और इस ख़बर को सामने लाने वाले ख़ुद भी मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, आरजे हैं FM 88 पर, मलिक फ़हीम। उनकी दुकान को वो तोड़ा गया और वहाँ मौजूद जो है वो कीमती अशिया को भी नुकसान पहुँचाया गया। इसके साथ साथ 40,000 रुपये जो दराज में मौजूद थे वो भी नामालूम चोर ले उड़े। सिर्फ इसी दुकान को नहीं बल्कि साथ कोई बैटरियों की दुकान है, वहाँ पर उसके शटर को भी काटा गया और जो मिला वो चोर ले उड़े। इस सिलसिले में ये भी बताया जा रहा है कि ये चंद दिनों या चंद हफ्तों के दौरान इस जगह पर ये 7वीं वारदात थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चोर कितने दीदा दलेर हो गए हैं। उनको पता भी है कि चंद गज़ के फासले पर 15 है जो कि इमरजेंसी में लोगों के काम आता है, लोगों की मदद करता है, चोरों डकैतों को पकड़ता है। बिल्कुल उसके बगल में ये वारदातें हो रही हैं और ये 7 वारदातें हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन ये 2 वारदातें हैं। इस सिलसिले में जो सेफ सिटी कैमरा लगे हुए हैं, अब इस वारदात के बाद ये बात समझ आई कि ये जो 7 वाली दुकानें हैं यहाँ पर सेफ सिटी कैमरा काम नहीं कर रहे, यानी कैमरा मौजूद है, वो वर्किंग हालत में है, लेकिन उन दुकानें, वो जो दुकानें हैं जहाँ वारदात हुई है वो इस कैमरे की जो आँख है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। लेकिन बहरहाल एक और शॉप के कैमरे से चेक किया गया और पता चला कि कोई रिक्शा जो है वो सुबह सुबह यहाँ आया, उसके बाद ही ये वारदात डाली गई। अब मालकान हो या पुलिस हो, मैं समझता हूँ कि ये अब मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन गई है कि चोरों को पकड़ा जाए। वैसे तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है और जिस तरह मैंने गुजारिश किया है कि ये जितनी 15 के करीब हुई है तो इससे तो बस यही समझा जाए कि चोरों ने पुलिस को चैलेंज दिया है कि कोई हमसा हो तो सामने आए, कोई पकड़ सकता है तो पकड़ कर दिखाए। अब नुकसान के हवाले से यकीनी तौर पर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें ज़रूर फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले चकवाल पुलिस को अगर अपनी इज़्ज़त बचानी है तो इन चोरों को पकड़ना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा वो दीदा दलेर किस्म के वाक़या हुए हैं जिन्हें कोई ख़तरा नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई इस बात की फ़िक्र नहीं कि कोई देख रहा है, कैमरे लगे हुए हैं। तो ये सुबह की वारदातें थी 2, लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 7 वारदातें इसी इलाके में हो चुकी हैं। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। 15 के करीब अगर मामलात ऐसे हैं तो फिर दूर दराज इलाकों में या दीगर और इलाकों में सूरत हाल क्या होगी ये आपके सामने है। अब इस सिलसिले में ये अमूमी तौर पर ये वो ग्रुप होते हैं कि जब तक इनको पकड़ा ना जाए ये वारदातें डालते रहते हैं। अब कोई आम आदमी या जिस तरह हम नशेइयों पर हर चीज़ डाल देते हैं तो वो इतने टेक्निकल नहीं होते कि ताले तोड़े, शटर काटें और फिर उनके पास रिक्शा भी हो, वो सारी ये चीज़ें भी ले जाएं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ऐसी वारदात ही डालते हैं कि जो वक्ती होती है, बस कोई चीज़ सामने आए उठाकर भाग पड़े। ये जो ग्रुप जो वारदातें करते हैं ये मुनज़्ज़म ग्रोह होते हैं, इनका काम ही ये होता है। अगर इनको पकड़ा ना जाए तो फिर आप किसी के तहफ़्फ़ुज़ की वो ज़मानत नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि ये आज 2 शिकार हुए हैं
تو پھر کوئی اور بھی تیار رہے. اس کی دکان میں بھی نقب زنی ہو سکتی ہے, کسی گھر میں چوری کی واردات ہو سکتی ہے. تو ان کو پکڑنا جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری بھی ہے. ان کو جو چیلنج دیا گیا ہے پولیس کو قبول کرنا چاہیے, اور تبھی جلد از جلد ہی یہ ان چوروں کو پکڑا جائے تو تبھی کچھ ریکوری بھی ہو سکتی ہے. جس ڈکیتی کا میں ذکر کر رہا ہوں چودھری عبدالرؤف کی, وہ جلدی پکڑی گئی تھی, اسی لیے رقم بھی برآمد ہوگی. جتنی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر مالکان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو اس سلسلے میں جتنے بھی پولیس ذرائع ہیں, ابھی جس طرح ابتدائی ایک طریقہ کار ہے, فنگر پرنٹس ہے, وہ تو چلیں لے لیے گئے ہیں, لیکن اس سلسلے میں میری گزارش یہی ہوگی کہ ضرور تگ و دو کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یہ صرف اس کو ایک یا دو چوری کی وارداتیں نہ سمجھا جائے, اس سے کو یہ سمجھا جائے کہ ایک منظم گینگ آ گیا ہے جس کو روکا نہ گیا تو پھر اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں شہریوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے باہر یہ جو CCTV کیمرے ہیں یہ نصب کریں, اور روشنی کا بھی بندوبست رکھیں. باہر لائٹس موجود ہے تو اس کو ضرور جلائیں, اگر نہیں ہے تو اس کو لگوائیں. اب پرانا دور نہیں رہا کہ ہر طرف اندھیر ہے, لیکن لوگوں کے اندر روشنی ہوا کرتی تھی, لوگوں کے اندر کوئی عزت اور غیرت ہوا کرتی تھی, وہ اس قسم کی وارداتیں نہیں ڈالتے تھے. اب کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حفاظت کے انتظامات کو مکمل کرنا ہے, اور پھر جو دیگر ادارے ہیں جس میں پولیس سر فہرست ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا, جب آپ خود جاگتے رہیں گے تو آپ اپنے سامان کی, اپنے جو بھی قیمتی اشیاء ہے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے غفلت برتی تو یقین جانیے پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ یہ جو چوروں نے پولیس کو چیلنج کیا ہے, چکوال پولیس سے جو کہ عوام دوست ہے, آیا اب چوروں کو یہ لگا کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ بھی رعایت تو نہیں برتیں گے, اس لیے اتنا دیدہ دلیر ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس واردات کے حوالے سے چکوال پولیس کا رویہ کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.